नमस्कार दोस्तों इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर हमले कर रहा है और जो रिपोर्ट्स निकल के आई हैं, खास करके फिलिस्तीन के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अब तक सीज फायर के हमले में 900 के करीब लोगों की मौत हो गई। यानी जो सेकंड टर्म में इजराइल ने युद्ध विराम किया है उसमें 900 के करीब फलस्तीनी मारे जा चुके हैं, दुखद मौत हो चुकी है। इसके बावजूद भी इजरायली सेना अभी रुकने को तैयार नहीं है, जिसके बाद यूएन के जो मानवाधिकार संगठनों के लोग हैं उन्होंने कहा है कि इजरायली बॉर्डर गाजा बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक फंसे हैं और खाने पीने के राशन सड़ रहे हैं, दवाइयां एक्सपायर हो रही हैं, मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इजरायली सैनिक उन तमाम ट्रकों को रोक रखे हैं और उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही अंदर मेडिकल सर्विसेज हैं उन डॉक्टरों को मारा जा रहा है, एम्बुलेंस को नष्ट किया जा रहा है। स्थिति बेहद ही खराब हो चुकी है। इस सब की जानकारी खुद यूएन के मानवाधिकार संगठनों ने दी है और कैसे इजराइल अभी भी बर्बरता फैला रहा है उसकी रिपोर्ट इसमें हम आपको बताएंगे। दरअसल इजरायली सेना ने रफा में एक तरीके से रेड क्रिसेंट और सिविल डिफेंस के 9 लापता फिलिस्तीनी चिकित्सकों को भी मार डाला और उनकी एम्बुलेंस को भी पूरी तरीके से नष्ट कर दी है। इस बात की जानकारी खुद फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहते हैं कि फ़लस्तीन में जो है वो अंदरूनी मेडिकल सेवाएं सुचारू रूप से चल सकें। फिलिस्तीनी सिविल डिफेंस ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की कि इजरायली सेना ने रफा में रेड क्रिसेंट और सिविल डिफेंस के 9 लापता चिकित्सकों को मौत के घाट उतार दिया, उन्हें दफना दिया और उनकी एम्बुलेंसेस को नष्ट कर दिया है। ये चिकित्साकर्मी 5 दिनों से लापता थे और जब इजरायली सेना पश्चिमी रफा में आगे बढ़ी तो उनके भाग्य तक अज्ञात रहा और अब जब तक रेड क्रॉस के समन्वय में दबाव वहां नहीं पहुंचा तब तक कुछ नहीं हो सका। तो ये खुद उन्होंने बातें कही हैं। लेकिन अब आपको बता दें, ये तो रही अंदरूनी बात, लेकिन अब जो यूएन की तरफ से बातें कही गई हैं वो भी समझ लीजिए। ये आपको बता दें, जिस तरीके से इजराइल में चिकित्सा कर्मियों को मार रहा है इजरायली सेना, ठीक उसी तरीके से बाहर के मानवाधिकारों को भी अंदर नहीं घुसने दे रहा है। यूएन के मुखिया ने इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि मानवाधिकारों की लगातार धज्जियां उड़ाई दी जा रही हैं। खास करके जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं बॉर्डर्स पर वो पूरी तरीके से भयावह हैं। उन्होंने कहा है कि अब स्थिति ये हो चुकी है कि इजरायली जो सेना है वो बॉर्डर पर बाहरी ट्रकों की आवाजाही को पूरी तरीके से रोक दिए हैं। यानी बॉर्डर्स पर खड़ी जो ट्रकें हैं जो कि सामान लेकर गए हुए हैं, खास करके खाद्य सुरक्षा से लेकर के खाद्य पदार्थ हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, दवाइयां हैं, वो सब सड़ रही हैं, एक्सपायर हो रही हैं, लेकिन इजरायली सेना ने पूरी तरीके से उनको रोक रखा है। इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है संगठन ने। खास करके इसके साथ ही अंदरूनी जो हमले हो रहे हैं, खास चिकित्सा कर्मियों को जो निशाना बनाया जा रहा है, उस पर भी अब फिलिस्तीनी मिनिस्टर ने अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की है। इजरायली प्रतिबंधों के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रयास भी पूरी तरीके से विफल हो रहे हैं क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा चुका है। संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख ने भी कहा है कि गाजा सीमा पर खाना पूरी तरीके से सड़ रहा है। मेडिकल इक्विपमेंट की हमने आपको बताया कि कैसे जब फिलिस्तीन में ही लोगों को चलने नहीं दिया जा रहा, हॉस्पिटलों पर हमले हो रहे हैं, तो बाहर के क्या हालात होते होंगे। अब उन्हीं में से आपको बता दें, जनरल सेक्रेटरी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मेडिकल विभाग के, उनका कहना है कि स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी है और अब तो दुनिया के तमाम जो देश अपने आप को सुपर पावर कहते हैं उनको आगे आना चाहिए, वरना स्थिति ऐसी होगी कि लोग मरेंगे। संयुक्त राष्ट्र के अंडर सेक्रेटरी जनरल और आपातकालीन राहत समन्वय के मुखिया टॉम फ्लेचर ने कहा है कि गाजा में प्रवेश के सभी रास्ते बंद हैं। उन्होंने एक्स पर पूरी बातें लिखी। उन्होंने कहा कि सीमा पर खाना सड़ रहा है, दवाएँ समाप्त हो रही हैं, जीवन रक्षक चिकित्सा उपकरण अटके हुए हैं। फ्लेचर आगे कहते हैं कि अगर मानवीय कानूनों के बुनियादी सिद्धांत अभी भी अगर थोड़े बहुत जिंदा हैं, मायने रखते हैं, तो कम से कम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उन्हें बनाए रखने के लिए कदम उठाना होगा, वरना स्थिति तानाशाहों की जैसी हो जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र की फ़लस्तीनी शरणार्थी एजेंसी UNRWA यानी यूएनरॉ के प्रमुख फिलिपे लाजारिन ने भी चेतावनी दी कि गाजा में पिछले 3 हफ्तों से कोई सहायता नहीं पहुंची है। उन्होंने इसे युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे लंबी नाकाबंदी करार दिया है। यानी जब से युद्ध समाप्त हुआ है इतनी लंबी नाकाबंदी कभी नहीं हुई है कि पूरे के पूरे राशन पानी को ही ब्लॉक कर दिया जाए, पूरे मेडिकल सिस्टम को ही ब्लॉक कर दिया जाए। अब गाजा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हुई जिसमें टॉम फ्लेचर संयुक्त राष्ट्र परिषद गाजा की बैठक की। उन्होंने कहा है कि बीते 10 भयावह दिनों में इजरायली हवाई हमलों ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में सैकड़ों बच्चों और अन्य नागरिकों की जान पूरी तरीके से ले ली और हॉस्पिटलों में मरीजों को उनके बिस्तरों पर ही मार दिया जा रहा है। ये बात यूएन के मुखिया कह रहे हैं, ये फ़लस्तीन का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है। उसके साथ उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस पर भी गोलीबारी हुई और बचाव कर्मियों की तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पिछले 537 दिनों में इजराइल द्वारा 50,000 से अधिक फ़लस्तीनियों की जघन्य हत्या की है, जिनमें 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल में 1,000 से अधिक लोग मारे गए हैं। यानी इजराइल के 1,000 लोग मारे गए हैं, जबकि 50,000 से ज़्यादा इजराइल ने मार दिए, जबकि 1 लाख
42,000 से अधिक लोगों को फिर से अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। उनके पास जाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है और ना ही जीवित रहने के लिए कोई साधन है। कई लोगों के पास बिजली, पानी, भोजन और सुरक्षा तक की स्थिति नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि 280 से अधिक यूएन कर्मचारियों की भी हत्या कर दी गई, जिनमें से कुछ को तो पिछले हफ्ते इजरायली टैंक हमले में ही स्पष्ट रूप से चिन्हित करके यूएन इमारत में ही मार दिया गया। ये सब कुछ जो है वो यूएन की तरफ से कहा गया है और पूरी दुनिया से अपील की गई है कि इस हमले को रोका जाए। गाजा में सभी प्रवेश द्वार मार्च की शुरुआत से ही मालवाहक सहायता के लिए बंद है। सीमा पर भोजन सड़ रहा है, दवाएं समाप्त हो रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने कही हुई हैं। अब आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून अंधाधुंध हमलों में कहा है कि जीवन रक्षक दवाएं सहायता में बाधा आ रही हैं। नागरिकों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विनाश और बंधक बनाने की मनाही करता है। तो फिलहाल ये तो हुई खास करके जो चीज़ें यूएन की तरफ से कही जा रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और अगर आप बात करें हम आगे की, तो आगे स्थिति और भी बेहद ख़राब हो चुकी है। संघर्ष विराम की स्थिति भी नहीं होती दिखाई दे रही है। हमने आपको बताया कि कैसे यूएन खुद ये मान रहा है कि जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं, लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो इस तरीके की स्थिति फिलहाल 24 घंटे की बात करें तो वहाँ पर लगभग 7 लोगों की मौत हुई है, बाप बेटे को मार दिया गया है। तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इस सब के बीच अब तक जो फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि 900 के करीब लोगों की मारे गए हैं। कल जुमे की नमाज की बात करें तो अल अक्सा मस्जिद पे फिलहाल नमाज पढ़ने से रोका गया और एक तरीके से वहाँ पर झड़पें भी हुई, जिसके बाद शाम होते होते जब लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया तो शाम होते होते वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने जो है वो छापेमारी शुरू कर दी। यानी इजरायली सेना ने उन इलाकों पर छापेमारी शुरू कर दी जिनको लगा कि ये लोग जो है वो वहाँ पर आए हैं, यानी जिन्हें ये लगा कि वो अल अक्सा मस्जिद पर प्रदर्शन करने आए थे, उनके घरों पर छापेमारी की गई। रात में इसका वीडियोज़ वायरल हुआ तो फिर से इजराइल पर सवाल खड़े हो गए। तो सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में आखिर शांति कब आएगी, गाजा के लोग राहत की सांस कब लेंगे, आखिर जो वॉर छिड़ा हुआ है इस वॉर का अंत कब होगा। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका भी भिड़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन वॉर का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना न भूलिए। स्थिति को आप कैसे देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।